बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन इंग्लिश लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोज़ के बारे में। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली जो है पर्टिकुलरली प्रोज़ के लिए ही डिज़ाइन की गई है और इसमें हम देखेंगे कि प्रोज़ क्या है और कौन कौन सी राइटिंग में ये यूज़ होता है और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोज़। तो बेसिकली इसमें हम इसके टाइप्स देखेंगे, फॉर्म्स देखेंगे क्रिएटिव राइटिंग्स में और फीचर्स ऑफ प्रोज़ देखेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो से लास्ट तक जो है वो जुड़े रहिएगा, इसको देखिएगा ताकि आपको प्रोज़ की अच्छे तरीके से समझ आ सके और जो प्रोज़ रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोज़ होता क्या है। जैसे पोइट्री है या हम देखते हैं कि पोइट्री की लैंग्वेज किस तरह की होती है, वैसे ही हम देखेंगे तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है पोइट्री से। तो प्रोज़ जो है वो सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज होती है जो हम स्पीक करते हैं, जो हम बोलते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, प्रोज़ इज़ वर्बल और रिटन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच. It is the most common form of writing used in both fiction and non-fiction. जी, तो कहता है ये बिल्कुल वर्बल और रिटन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं और लिखते हैं ये बिल्कुल वो है, इसमें नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होता है। जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही ये सिंपल लैंग्वेज होती है अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। इसमें कोई जो है वो हम कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, मेटाफर्स नहीं यूज़ होते। तो बहुत सारा जैसे पोइट्री में हम फॉर्म्स चीज़ें यूज़ करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, फॉर्म होता है, स्टैंजा होता है, मीटर होता है। तो प्रॉपर उसमें जो है वो एक जो है वो पोइट्री का भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोज़ में इस तरह का कुछ नहीं है, नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच है। जैसे हम अभी मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह जो है वो प्रोज़ की लैंग्वेज होती है। उसमें ये है कि वो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, प्रोफेशनल राइटिंग होती है। तो ये सिंपल लैंग्वेज जो है वो हम इसको प्रोज़ कह सकते हैं। जैसे जो कहते हैं कि ये फिक्शन और नॉन फिक्शन, यानी कि जो फिक्शन नावल वगैरह है और नॉन फिक्शन ऐसे ही राइटिंग्स जहाँ पर जो फिक्शन नहीं, जो फैक्चुअल बेस होती हैं, हकीकत पर मबनी होती हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स और इस तरह की राइटिंग्स, तो इनमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो प्रोज़ की होती है, सिंपल लैंग्वेज। प्रोज़ कम्स फ्रॉम द लैटिन प्रोजा ओरेशियो मीनिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी, तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, यानी कि फिगरेटिव तरीके से जैसे हम पोइट्री में बोलते हैं वैसे नहीं बोलना। सीधा सा हम कह सकते हैं कि ये रोज़मर्रा की जो हमारी सिंपल लैंग्वेज है ये एक सिंपल लैंग्वेज का रोल अदा करती है। तो ये है प्रोज़। आई होप कि प्रोज़ का पता चल गया होगा आपको। जी, तो इसकी जो 4 कॉमन टाइप्स हैं हम उसको अब डिस्कस करेंगे कि है कौन कौन सी वो। तो इसको वैसे ज़रा देख लेते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं। नॉन फिक्शनल प्रोज़ है पहला, और सेकंड पे है फिक्शनल प्रोज़, थर्ड हीरोइक प्रोज़ और लास्ट वन है प्रोज़ पोइट्री। जी जी, तो प्रोज़ पोइट्री भी होती है और उसमें जो लैंग्वेज है बिल्कुल सिंपल यूज़ होती है, जिसमें मीटर वगैरह जो है ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। तो इसको भी आके डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रोज़ पोइट्री क्या होती है। नॉन फिक्शनल प्रोज़ देखें, सबसे पहले तो इसकी जो है वो वर्ड को देख लेते हैं कि ये है क्या। नॉन फिक्शनल यानी कि ऐसा वर्क जो फिक्शन बेस्ड नहीं होता। फिक्शन जो इमेजिनेटिव राइटिंग्स होती हैं जिसमें जो है वो आधा ट्रूथ या आधे से ज़्यादा जो है वो हकीकत पर बेस्ड नहीं होती, जो इमेजिनेशंस होती है राइटर्स की, ऐसा हो या ऐसी वर्ल्ड हो। तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह का कहता है कि ये प्रोज़ है, इसमें नॉन फिक्शनल है, यानी कि इसमें फिक्शन नहीं होगा, यानी कि ये फैक्चुअल बेस राइटिंग्स होगी। तो क्या है प्रोज़? दैट इज़ अ ट्रू स्टोरी और फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन इज़ नॉन फिक्शन. Textbook, newspapers, articles and instructions manuals all fall into this category. जी, तो ये न्यूज़पेपर आर्टिकल जितनी भी चीज़ें हैं ये फैक्चुअल बेस हैं, हकीकत पर मबनी होती हैं। इनमें कोई भी किसी किस्म की जो है वो इमेजिनेशन राइटर्स की नहीं होती, जो हकीकत होती है वो उसी को बयान करता है। तो जैसे हम इस पर देखते हैं, एक एग्जांपल भी दी है, एनी फ्रैंक्स डायरी ऑफ अ यंग जो है वो कंपोज इंटायरली ऑफ अ जर्नल एक्सर्प्ट्स recounts the young teen's experience of hiding with her family in Nazi-occupied Netherlands during World War II. जी, तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वार थी ये हकीकत पर मबनी है, हकीकत से बात है, सारी दुनिया जानती है। तो इस तरह के जो इवेंट्स या इस तरह की जो राइटिंग्स होती हैं वो नॉन फिक्शनल प्रोज कहलाती हैं, जो फैक्चुअल बेसिस होती हैं। तो ये थी फर्स्ट टाइप। जी, अब हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं, इसमें फिक्शनल प्रोज है। तो इसमें फिक्शन होता है, ये उसके बरक्स है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, वो फैक्चुअल बेस थी। जो आम रोज़मर्रा की हकीकत की बातें होती हैं, न्यूज़पेपर में होती हैं, इधर उधर की होती हैं। तो आर्टिकल्स होते हैं तो वो हकीकत पर बेस होते हैं।
ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ये जो है वो फिक्शनल प्रोज है, जैसे नावल हो गया, शॉर्ट स्टोरी होगी, तो करेक्टर्स होते हैं जो खुद से राइटर ने क्रिएट किए होते हैं अपनी इमेजिनेशन के साथ। तो ये जो है फिक्शन पर बेस है, यानी कि हकीकत पर बेस नहीं होता। तो लिटरेरी वर्क ऑफ फिक्शन, जी लिटरेरी वर्क है, लिटरेचर से रिलेटेड है ये, जबकि दूसरा जो था वो लिटरेचर से नहीं बल्कि हकीकत से रिलेटेड था। तो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ लिटरेरी प्रोज यूज इन नावल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड जनरली हैज़ करेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग एंड डायलॉग। जी, तो इसमें ये सारी प्लॉट, करेक्टर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो राइटर ने खुद इमेजिनेटिवली अपने माइंड से क्रिएट की होती हैं, एक वर्ल्ड बनाई होती है। तो ये सारा कुछ जो है वो फिक्शनल प्रोज होता है। तो ये भी आपने देखा होगा, जो शॉर्ट स्टोरी या दूसरी लैंग्वेज होती है, तो सिंपली एक जो है वो होता है, ओरेटर होता है जो कहानी को सुनाते जाता है साथ साथ। तो वो सिंपल लैंग्वेज में सीधी सीधे बताता है, उसमें नहीं वो कोई मीटर या चीज़ें इस तरह की यूज़ करता। तो ये सिंपल लैंग्वेज जो है वो फिक्शन में यूज़ होती है, तो ये होता है फिक्शनल प्रोज। नेक्स्ट है हीरोइक प्रोज। तो हीरोइक प्रोज को देख लेते हैं कि ये क्या है। अ लिटरेरी वर्क दैट इज इधर रिटन डाउन आर प्रिजर्व्ड थ्रू ओरल ट्रेडिशन बट इज मेंट टू बी रिसाइटेड। जी, तो ये ऐसा वर्क है जो ओरल ट्रेडिशन यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जो है वो बोल के आगे कन्वर्ट किया जाता है, उनको भेजा जाता है, और इसका मतलब जो है उसको जो है ऊंची बोलना होता है, पढ़ना होता है, कहानी की सूरत में दूसरे को सुनाना होता है। तो हीरोइक प्रोज इज यूजुअली अ लेजेंड और फेबल। जी, तो लेजेंड जो है ये किसी हीरो के बारे में हो सकता है, या फेबल या कोई इखलाकी स्टोरी हो सकती है, जिसमें जो जानवर जो है वो इंसानों जैसे बोलते हैं और इखलाकी सबक सिखाते हैं। जैसे द 12th century Irish tales revolving around the mythical warrior Finn McCool are an example of heroic prose। ये तो heroic prose जो है उसमें जो है ये प्रोज की सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके जो है वो जो है इसमें जो हीरो हैं उनके जो वर्क्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली जो है उनसे नस्लों को सुनाए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोज हैं वो हीरोइक प्रोज कहते हैं। तो लास्ट वन है प्रोज पोइट्री। अच्छा, तो ये प्रोज पोइट्री क्या होती है? एक सिंपल पोइट्री होती है, नरेटिव पोइट्री होती है। तो पोइट्री की बहुत सारी इकसाम होती हैं। तो ये जो है ये प्रोज पोइट्री है, यानी कि ये बिल्कुल प्रोज में लिखी गई है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये पोइट्री कैसी होगी? अच्छा, पोइट्री रिटन इन प्रोज फॉर्म, दिस लिटरेरी हाइब्रिड कैन समटाइम्स हैव रिदमिक एंड राइमिंग पैटर्न्स। कभी कभी हो सकता है इसमें रिदमिक और राइमिंग पैटर्न्स हो, लेकिन ये सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल फ्लो ऑफ स्पीच की तरह। French poet Charles Baudelaire wrote prose poems including Be Drunk, which starts off as if sometimes on the steps of a palace or the green grass of a ditch in mournful solitude of your room। जी, तो ये आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सीधा सीधा जो है ये इस तरह की जो पोइट्री है वो प्रोज पोइट्री होती है, जो सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है, मीटर वगैरह नहीं यूज़ किए जाते। सिंपली थोड़ी बहुत राइमिंग हो सकता हो, लेकिन ये है कि मीटर जो है वो अच्छे तरीके से एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको जो है वो सिंपल तरीके से पोइट्री को लिखा जाता है। तो अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है प्रोज और पोइट्री में। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोज को देखते हैं। ये जो है फॉलोज नेचुरल पैटर्न्स ऑफ स्पीच एंड कम्युनिकेशन। तो नेचुरली जो हम बात करते हैं आपस में, ये बिल्कुल वही लैंग्वेज जो है इसमें यूज़ होती है प्रोज में। हैज़ अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विद सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। जी, तो बिल्कुल सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स आपने देखे होंगे। सिंपल से सीधे सीधे कोई स्टोरी लिखी हो तो उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होते हैं। तो ग्रामर के रूल्स के मुताबिक सीधा सीधा जो लैंग्वेज को लिखा जाता है, तो ये वाला तरीका इसमें यूज़ होता है प्रोज में। तो एवरीडे लैंग्वेज यूज़, ये आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो हम बातें करते हैं, तो ये जो है वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। सेंटेंसेस एंड थॉट्स कंटिन्यू अक्रॉस लाइंस। ये तो ये लाइंस के थ्रू जो है ये जो है आगे कन्वे होता है प्रोज। तो अगर हम पोइट्री को देखते हैं तो पोइट्री की एक ट्रेडिशन है, तो इस ट्रेडिशन के मुताबिक इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टैंजा होता है, राइमिंग स्कीम होती है, मीटर होता है, और इसकी जो है फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। तो कंटेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से डिलीवर किए जाते हैं, तो म्यूजिकल क्वालिटीज़ को यूज़ करके। तो इस तरह होती है पोइट्री। तो पोइट्री में है जो मैनी पोइम्स हैव अ फॉर्मल मैट्रिकल स्ट्रक्चर रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ बीट्स। ठीक है, ये हो गया। तो इनकॉर्पोरेट्स मोर फिगरेटिव लैंग्वेज। पिछले में सिंपल थी, इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज है। तो पिछला जो था वो सिंपल डेली यूजेज वर्ड्स जो थे या डेली यूजेज जो स्पीच है वो यूज़ होती है, और इसमें जो है वो फॉर्मल मैट्रिकल स्ट्रक्चर यूज़ होता है। ठीक है, पैटर्न्स होते हैं। पोइम्स वीवली स्टैंड आउट ऑन अ पेज विद नैरो कॉलम्स वेयरिंग द लेंथ एंड मोर वाइड स्पेस
ऑन अ पेज देन प्रोज। जी तो प्रोज जो है वो सिंपली आपने देखा होगा जब हम प्रोज शुरू करते हैं, जैसे कोई ऐसे लिखते हैं पेज पे, तो शुरू से लेकर पेज के जो है लास्ट तक जो लाइन है जो है अगर उसकी विड्थ को देखें, चौड़ाई को, तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक लाइन लिखते हैं और ऐसे सारा पेज लिख देते हैं। और जब पोइट्री देखते हैं तो पोइट्री में कोई लाइन छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, उसमें जो है वो पैटर्न देखे जाते हैं, जो भी मीटर देखा जाता है, तो उसमें जो है वो ज़्यादा स्पेस होती है साइडों पे जो पोइट्री है, और जो प्रोज है उसमें नहीं होती है, कि ये भी डिफरेंस है। दूसरा, इसकी लैंग्वेज फिगरेटिव है, उसकी सिंपल होती है। तो इसमें डेलिब्रेट लाइन ब्रेक्स, अपने ये डेलिब्रेटली जो है कोई ना कोई लाइन जो है वो अचानक छोड़ के दूसरी स्टार्ट कर देते हैं, कोई पर्पज़ होता है राइटर का रीडर से। तो इस तरह जो है ये पोइट्री जो है प्रोज से डिफरेंट होती है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। तो एक सिंपल जो है ये भी कहा जाता है कि व्हाट इज़ एवरी टाइप राइटिंग इज प्रोज विच इज़ नॉट पोइट्री। जी तो जो पोइट्री नहीं है वो प्रोज है। सिंपल फार्मूला जो है प्रोज और पोइट्री में फ़र्क का ये है कि एवरीथिंग इज प्रोज व्हाट इज़ नॉट पोइट्री। ठीक है, तो ये डिफरेंस है पोइट्री और इसके दरमियान। अब जो है वो हम देख लेते हैं कि फॉर्म्स कौन सी हैं जो क्रिएटिव राइटिंग्स में हैं। जैसे हम प्रोज कहाँ यूज़ होता है, ये बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फोक टेल, मिथ, लेजेंड, फेबल, पैराबल, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज। तो ये सारे जो हैं आपने ये जॉनरा सुने होंगे, तो ये सारे जो है इनमें प्रोज यूज़ होता है। जी तो अब फीचर्स देख लेते हैं प्रोज के क्या होते हैं। प्रोज इज अ जॉनर ऑफ लिटरेचर दैट मेक्स यूज ऑफ प्लेन एंड ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड नॉन मैट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इन अ रिटन और स्पोकन पीस ऑफ लिटरेरी वर्क एज अपोज टू पोएम दैट हैज रिदमिक स्ट्रक्चर्स एंड एलिमेंट्स। जी तो ये सिंपली जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये प्रोज की लैंग्वेज जो है वो सिंपल होती है, आम यूजेज लैंग्वेज होती है, इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही होता है, इसमें मीटर नहीं यूज़ होता, और ये जो है स्पोकन और रिटन होती है। ठीक है, जैसे कि ये पोइम की तरह नहीं होती जिसमें स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स और मीटर होते हैं, बल्कि ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होती है। सिंपली पुट, प्रोज इज अ लैंग्वेज और पीस ऑफ लिटरेरी वर्क स्पेसिफिकली रिटन एंड नॉट इंटेंडेड एज पोइट्री। तो ये पोइट्री के तौर पे लिखा ही नहीं जाता। प्रोज इज रिटन इन फुल सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ्स। जी तो ये पैराग्राफ्स होते हैं, जबकि पोइट्री में स्टैंजाज होते हैं। तो ये प्रोज के फीचर्स हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि प्रोज कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नॉवेल्स में शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, ब्लॉग्स, मैगजीन, इंसाइक्लोपीडिया, फिल्म, ब्रॉडकास्ट एंड सो ऑन, और इस तरह के और बहुत सारे जॉनर्स हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है। तो सिंपली जो है प्रोज है वो सिंपल लैंग्वेज है, और पोइट्री जो है फिगरेटिव लैंग्वेज है। और ये थे सारे प्रोज के जो फीचर्स। और डियर व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।